6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को इस सभा ने अपनी पहली बैठक की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि सदस्य इस सभा के प्रमुख सदस्य। 15 अगस्त 1947 को इसी दिन ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता भारत को सौंपी गई। ये भारत देश आज़ाद हो गया। यह अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के व्यापक सहयोग से संभव हो पाया, जिनके प्रयासों ने भारत की आज़ादी को एक वास्तविकता बना दिया। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। संविधान की मसौदा समिति ने संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें सबसे अधिक माथापच्ची नाम को लेकर हुई थी कि संविधान में हमारे देश का नाम क्या होगा। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के मसौदे में संशोधन के लिए जो प्रस्ताव दिए थे, जिन पर विस्तार से बहस हुई थी, लेकिन इसके बावजूद संविधान से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा लंबित था, अनुच्छेद 1। इस बीच डॉक्टर अंबेडकर समझ गए थे कि यह टेढ़ी खीर साबित होगा। जब 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो सभा में नाम को लेकर बहुत जोरदार बहस हुई। इस बहस में समिति के सदस्य एच.वी. कामत पहले वक्ता थे। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सह संस्थापक सदस्य और उर्दू शायर मौलाना हजरत मौलानी और सेठ गोविंद दास, आंध्र प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य के.वी. राव, बी.एम. गुप्ता, श्री राम साय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत, इन सभी सदस्यों ने देश का नाम सिर्फ भारत रखे जाने का समर्थन किया था और अपने अपने तर्क भी दिए थे। हालांकि ये सारी बहस का कुछ खास नतीजा नहीं निकला और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और इस तरह से इंडिया दैट इज भारत नाम बना रहा। संविधान सभा मसौदा समिति, ये हम सब आपको आज क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि आजकल यहाँ वहाँ हर जगह यही चर्चा है कि सरकार देश का नाम भारत की जगह केवल इंडिया रखने वाली है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई इस मामले में कोई आधिकारिक निर्देश या जानकारी नहीं मिली है कि आने वाले विशेष सत्र में सरकार ऐसा करने वाली है या नहीं। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में बहुत से देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 में शामिल होने के लिए दिल्ली आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मंत्रियों को डिनर के लिए आधिकारिक निमंत्रण भेजा। इस निमंत्रण में पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह गलत नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में दोनों नाम लिखे हैं, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही भारत है, जो राज्यों का संघ है। लेकिन राष्ट्रपति जी के भारत शब्द का इस्तेमाल को संघ प्रमुख मोहन भागवत की अपील से जोड़कर देखा जा रहा है। मोहन भागवत ने शुक्रवार को गुवाहाटी में कहा था कि सदियों से हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया नहीं। उन्होंने लोगों से भी देश के पुराने नाम के इस्तेमाल करने की अपील की थी। इसके बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा की तरफ से शेयर किए गए एक पोस्ट में इंडोनेशिया की आसियान यात्रा के लिए गए पीएम नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहा गया। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया यानी भारत संविधान में है। कृपया मैं सभी को इसे पढ़ने के लिए आमंत्रित करूंगा। 6 सितंबर को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने इंडिया भारत कंट्रोवर्सी को लेकर एक प्रेस नोट रिलीज किया, जिसमें कई सारे पॉइंट बताए गए। इसमें कहा गया कि देश का नाम को लेकर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को यहाँ खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर उनको दिया है। इस प्रकार यह सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो कहीं नहीं। दरअसल सही मायने में यह विवाद 18 जुलाई को ही शुरू हो गया था, जब विपक्ष की 27 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, शॉर्ट फॉर्म में इंडिया, बनाया। पता नहीं क्यों इन पार्टियों ने अपने अलायंस का नाम जानबूझकर या अनजाने में इंडिया रखा।
तब से ही भारतीय राजनीति में एक विवाद इंडिया वर्सेज भारत धीरे धीरे उभर कर आ रहा था। इससे पहले भारतीय राजनीति में दो बड़े अलायंस हुआ करते थे। एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, शॉर्ट फॉर्म में एनडीए। 1998 में 38 पार्टियों ने मिलकर इस अलायंस को बनाया था। बीजेपी इनमें प्रमुख पार्टी थी और इसके फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जो दूसरा अलायंस था, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, शॉर्ट फॉर्म में यूपीए। इसको 6 मई 2004 को 19 पार्टियों ने मिलकर बनाया था। कांग्रेस इसमें सबसे प्रमुख पार्टी थी। फिर अब हम बात करते हैं इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस में 27 पार्टियां हैं। जो पहले यूपीए अलायंस था उसे भी इंडिया अलायंस में मर्ज कर दिया गया है और इस तरह से इंडिया अलायंस बनाया गया। साल 2015 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश को इंडिया के बजाय भारत नहीं कहा जाना चाहिए। यह जवाब एक जनहित याचिका को लेकर दिया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्य के लिए गणतंत्र को भारत कहे जाने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि संविधान के प्रारूपण के दौरान इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने नाम बदलकर इंडिया की जगह भारत करने की याचिका को 2 बार खारिज कर दिया है। एक बार वर्ष 2016 में और फिर दूसरी बार वर्ष 2020 में। यह पुष्टि करते हुए कि भारत और इंडिया दोनों का संविधान में उल्लेख है। इंडिया और भारत, इन दोनों नामों की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया नाम सिंधु शब्द से लिया गया है, जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम है। प्राचीन यूनानियों ने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को इंदुई कहा, जिसका अर्थ है सिंधु के लोग। बाद में फारसियों और अरबों ने भी सिंधु भूमि को संदर्भित करने के लिए हिंद या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यूरोपीय लोगों ने इन स्रोतों से इंडिया नाम अपनाया और ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के बाद यह देश का आधिकारिक नाम बन गया। भारत नाम की उत्पत्ति, भारत शब्द की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं। इसका पता पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत से लगाया जा सकता है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन दक्षिणी समुद्र और उत्तरी बर्फीले हिमालय पर्वत के मध्य की भूमि के रूप में किया गया है। यह केवल राजनीतिक या भौगोलिक इकाई से अधिक धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक इकाई का प्रतीक है। भारत एक प्रसिद्ध प्राचीन राजा का नाम था, जिसे भारत की ऋग्वैदिक जनजातियों का पूर्वज माना जाता है, जो सभी उपमहाद्वीप के लोगों के पूर्वज के प्रतीक है। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।